हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आपका FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल के एक और सेशन ऑफ Q&A में। आज हम लोग Q&A कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर के और बिहार के अपकमिंग इलेक्शंस को लेकर के। दो टॉपिक्स पे Q&A करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले कोविड को कवर करेंगे। आप सब लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए, लॉकडाउन भले ही खुल गया हो आपके शहर में, क्योंकि ये राज्य सरकारें और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मूर्ख हैं और आपकी जान की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन बताना चाहता हूं कि भले ही ये लॉकडाउन खुल गया हो, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना नहीं गया है। कोरोना अभी भी हमारे बीच है। और जितना मार्च में जब ये लॉकडाउन हुआ था, मार्च 22 मार्च 25 तक, उससे 10 गुना ज़्यादा कोरोना का संक्रमण बढ़ चुका है। खतरा उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। और अस्पतालों की जो व्यवस्था है और जो इससे हैंडल करने की जो क्षमता है भारत देश में और अन्य राज्यों में, वो बिल्कुल शून्य के बराबर है, ना के बराबर है, ज़ीरो है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, आत्मनिर्भर बन जाइए, उनका जो भी मतलब हो उस कहने से मैं यही कहूँगा कि अगर आप घर के बाहर निकलते हैं किसी भी कारणवश, तो ये आत्महत्या से कम नहीं है। स्टेप आउट ऑफ योर होम एट योर ओन रिस्क। और जब घर से बाहर निकलें तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ आप अपने घर में ओनली ब्रेड विनर हैं, कमाने वाले हैं और आप पे 4 लोग डिपेंडेंट हैं, तो उनके बारे में सोच लीजिएगा। क्योंकि महीने भर में अगर आप नहीं रहे, कोविड के शिकार बने और मर गए, तो उनका कौन ध्यान रखेगा आने वाले 20-50 साल। उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको डराने नहीं आया हूँ, लेकिन सच ये है कि ये डर ज़रूरी है। और जो डरा नहीं वो मूर्ख है, और शायद उस मूर्ख के अलावा वो उसके नाम के आगे प्रीफिक्स हो जाए लेट आने वाले कुछ दिनों में। आप ही बताइए, एक बार अपने हाथ को अपने दिल पे रखिए और बताइए, पिछले 3 महीने में क्या पर्सनली आपके जानने वालों में, या जिनको पर्सनली आप जानते हैं उनके पर्सनली जानने वालों में, और सेलिब्रिटीज़ वगैरह को मिला लें हम लोग, और सोशल मीडिया में जो आपसे टच में रहते हैं उनको मिला लें, तो आपके जानने वालों में कम से कम, दिल पे हाथ रखिए और मैं सवाल करता हूँ, कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण कि नहीं हुई है? इसका जवाब दे दीजिए। बताइए, हाथ रखिए और पूछिए, 10 लोगों की पिछले 3 महीने में मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है, जो आपके जानने वाले थे, या आपके जानने वालों के जानने वाले थे, या सोशल मीडिया में आपसे टच में थे, या सेलिब्रिटी लोग थे जिनके बारे में आप जानते थे? क्या उनकी मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है? और मेरा अगला सवाल है कि पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में कब ऐसा 2 महीना, 3 महीना आपके लाइफ में आया है जब इस प्रकार से आपके जानने वाले या आपके जानने वालों के जानने वालों में 10 मौतें हो गई हो किसी कारणवश, और वो एक कारण हो इस तरीके की महामारी? आप बता दीजिए, दिल पे हाथ रखिएगा और जवाब दे दीजिए, और उसके बाद आपको सच्चाई और असलियत पता चल जाएगी। अगर आप डरे नहीं तो आप मूर्ख हैं। इस महामारी से अगर आप डरे नहीं, इस सिचुएशन से आप डरे नहीं, इस रियलिटी, इस असलियत से अगर आप डरे नहीं, तो आप मूर्ख ही नहीं। ये महामारी से डरना कोई आपको डरपोक नहीं बनाता है, आपको समझदार बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। आज हमारे कोई मूर्ख जानने वाले हैं, क्लाइंट हैं हमारे, गाजियाबाद का कोई मैटर था, पूछ रहे थे हमसे कि वकील साहब आप आए नहीं, आज तो खुल गया है आना। तो इस प्रकार के मूर्ख भी आपको मिलेंगे।
जो इस प्रकार की मूर्खता की बात करेंगे, आपको आए दिन मिलेंगे। शायद आपके परिवार के कुछ लोग हों, परिवार के बाहर के लोग हों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी इस प्रकार की बात कर रहा है वो पहली बात तो मूर्ख है, दूसरा वो इग्नोरेंट है, और तीसरा वो आपकी जान की फिक्र ना नहीं करता है, ना खुद के जान की फिक्र करता है, ना अपने आस पास पड़ोस की जान की फिक्र करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जान है तो जहान है, और ये कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है।